चलिए देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा एंड दिव्या, दो पार्टनर्स हैं, शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 7,50,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है देखो, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। ये नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पर क्या लिखा होता आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इसका मतलब है कि जी हमें ये जो कैपिटल दे रखी है, कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, और इस क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्रॉइंग्स को और नेट प्रॉफिट को कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। यस, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर टीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, और दिव्याज ड्राइंग्स वर 31 मई पे 20,000, 1 नवंबर पे 17,500 और 1 फरवरी पे 12,500, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। यस सर, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 10 लाख रुपीस एंड 7,50,000, ठीक है। यस सर, अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड कितना, क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर ड्राइंग्स, उनका ड्राइंग्स कितना कितना था। अब यहां पर एक बात समझने वाली क्या है वो जरा क्वेश्चन में आके देखते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ था, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब उसने पूरे साल भर में कितनी बार ड्राइंग करी गई होगी, उसने साल भर में ड्राइंग करी होगी 4 बार। तो इसका मतलब पूरे साल भर में उसने ड्राइंग टोटल मिला के कितनी करी होगी, 25,000 इंटू 4 यानी कि 1 लाख रुपए। यस सर, तो उसका ड्राइंग्स का अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख। चलो ठीक है, और इसने जो दिव्या है उसने इतनी ड्राइंग्स करी पूरे साल भर में। अगर आप इन सब का पूरा सम टोटल करो तो आपका सम टोटल आता है 50,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब दिव्या ने पूरे साल भर में ड्राइंग्स कितनी करी, 50,000 रुपए, ठीक है सर। तो यहां पर हम ऐड करेंगे 1 लाख रुपए और यहां पे हम ऐड करेंगे 50,000 रुपए, ठीक है। यस सर, अब इसमें से लेस करना होगा, लेस करेंगे हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर कितना दे रखा था, नेट प्रॉफिट दे रखा था हमें, नेट प्रॉफिट दे रखा था 5 लाख रुपए का। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो क्या मान के चलेंगे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:1 इक्वली। यस, तो 5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे इन 1:1, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 2,50,000 और यहां पर भी कितना आएगा, 2,50,000। अच्छा, पहले इसका टोटल 11 लाख रुपए और इसका टोटल 8 लाख रुपए, ठीक है सर। तो अब यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस करके आंसर कितना आएगा, माइनस करके आंसर आएगा 8,50,000 और यहां पे माइनस करके आंसर आएगा हमारे पास 5,50,000, ठीक है। यस सर, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल को सॉरी कर ले, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमें दे रखा है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 8,50,000 का 10% निकालेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 85,000 और 5,50,000 का 10% निकालेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 55,000, ठीक है। यस, तो ये तो आ गए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे टीशा का। टीशा का कैसे निकाल सकते हैं हम, एवरेज पीरियड मेथड से। अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला था बच्चों अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट
और इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब टीशा ने अमाउंट कितना करा 25,000। नंबर ऑफ ड्राइंग थी उसकी 4, क्योंकि क्वार्टरली निकाली थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6%। और एवरेज पीरियड, अब उसने ड्राइंग कैसे करी थी पहले ये देखते हैं। उसने ड्राइंग करी थी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड कितना लगता है? एवरेज पीरियड आता है जो 4.5। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 4 से यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और ये परसेंटेज का अपॉन में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे एक और 0, ये 3 0 कट गए। 25 इंटू 2 इंटू 45। आपका कैलकुलेशन करके लास्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2250। ठीक है, तो ये तो हो गई टीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम निकालते हैं किसका? दिव्या का। चलो, तो दिव्या के लिए ये अमाउंट के ड्राइंग्स दे रखे हैं और इन डेट्स पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे? टाइम लेफ्ट निकालते थे। अब टाइम लेफ्ट कब से कब तक? डेट ऑफ ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक। तो डेट ऑफ ड्राइंग यहाँ पर कितनी है? 31 मई से 31 मार्च, कितने महीने आएंगे? 10। फिर उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च, कितने महीने? नवंबर, दिसंबर, फिर आगे 3, टोटल 5 महीने। और फरवरी 1 से लेके 31 मार्च, फरवरी और मार्च 2 महीने। ठीक है, अब इनका करते हैं प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं। तो 2 लाख आएगा, फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 87,500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25,000। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे? इन सब का टोटल कितना आ रहा है? इन सब का टोटल आ रहा है 3,12,500। सही है? यस। अब इसके बाद प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या लगता था? प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट टोटल इंटू में रेट इंटू में 1/12। अब प्रोडक्ट टोटल है कितना? प्रोडक्ट टोटल हमने निकाला अभी बच्चों 3,12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 6% और 1/12। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 1562.5। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.1563। तो आपको आंसर भी यही दे रखा है आपकी बुक्स में। ठीक है, यस। तो ये था पूरा हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पूरी की पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।